स्लिप डिस्क यानी क्या करके बहुत कंफ्यूजन रहता है, और एक तो स्लिप डिस्क को काफ़ी अलग अलग नाम भी दे के रखे हैं, इसलिए वो और भी ज़रा कंफ्यूजिंग होता है। लोग सयाटिका बोलते हैं और स्लिप डिस्क क्या है। सो मैं आपको बताऊंगा ये मॉडल पे कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली स्लिप डिस्क। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्लिप डिस्क के बारे में। मैं आपको बताऊंगा ये मॉडल पे कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली स्लिप डिस्क। अगर आप ये देखते हैं, ये हमारा स्पाइन का मॉडल है, राइट फ्रॉम हमारा स्कल टिल दी एंड, जहाँ ये स्पाइन के बोन्स ये हिप बोन्स को जॉइन होते हैं। अगर आप देखते हैं ये अलग अलग बोन्स हैं, एंड उसके बीच में अगर आप देखेंगे ये ऐसे एक डिस्क जैसी चीज़ है, और उसको हम लोग इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं। और स्लिप डिस्क यानी क्या? ये आप देख रहे हैं, ये हड्डियां हैं, ये हड्डियों के बीच में ये डिस्क है, और ये जो येलो कलर का जो दिख रहा है आपको वो नर्व्स है, और ये हर एक आप देख सकते हैं हर एक जगह पे दो है, यानी एक साइड राइट साइड के लिए और एक लेफ़्ट साइड के लिए। अभी कभी कभी क्या होता है कि ये जो डिस्क है, अगर आप देखते हैं यहाँ पे ये डिस्क, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है हमारे स्पाइन के, किसी ने बहुत ज़ोर से कुछ वज़न उठाया या कोई भी ज़ोर से झटका लगा, तो ये जो डिस्क है वो पीछे आ जाती है, और फिर ये जो अपने नर्व्स है उसको प्रेशर देती है, और वो नर्व को इरिटेशन देती है। जब ये ऐसे होता है, जब ये अचानक से बहुत हम लोग वज़न उठा लेते हैं या कुछ भी ज़ोर से झटका लग जाता है हमारे बैक को, तो क्या होता है कि एकदम से सडनली बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है। वो बैक पेन एक आध 2 दिन रहता है, और उसके बाद वो बैक पेन काफ़ी कम हो जाता है, बट पैरों में दर्द बहुत होता है, पैरों में या एक पैर में भी। वो कैसे होता है कि कमर से लेके पैर तक दर्द जाता है। कमर का दर्द पहले एकदम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है, वो थोड़ा कम होता है, बट फिर पैर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, और उसको हम लोग स्लिप डिस्क बोलते हैं। ये स्लिप डिस्क जो हमारे हड्डियों के बीच की जो डिस्क है वो पीछे खिसकने से नस पे जब भी प्रेशर देती है, उसे हम लोग स्लिप डिस्क कहते हैं। क्यों होता है स्लिप डिस्क? बेसिकली हमारी जो डिस्क है वो इलास्टिक होती है, बट जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से जब भी उसको हम लोग सडनली लोड करते हैं, यानी सडनली झटके से कोई वज़न उठाया या कुछ ज़ोर से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और ज़ोर से गाड़ी अपनी कूद रही है या जर्क लगता है, तो ये जो इलास्टिसिटी जो डिस्क की कम हो जाती है वो दब जाता है, एंड वो पीछे आके फिर हमारे नस पे दबा देता है, जिससे वो नस में इरिटेशन हो जाता है, वो नस में पेन होना चालू हो जाता है, और कभी कभी आपके पैरों के ताकत भी कम हो सकती है। जो आपके पैर के तलिए है उसका सेंसेशन में थोड़ा अलग लग सकता है, जो पैर के अंगूठे या पैर की उंगलियां हैं उनकी जो ताकत है वो कम हो सकती है। और बहुत रेयरली कभी कभी उसकी ये जो स्लिप डिस्क है उसकी वजह से हमारी जो यूरिन और मोशन का जो सेंसेशन है वो भी जा सकता है। अगर ये 3 चीज़ होती है, यानी आपके पैर के मसल्स वीक हो जाते हैं, आपका सेंसेशन अगर कम हो जाता है, तो इमरजेंसी में आपका ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट यूजुअली अगर पेन है बहुत ज़्यादा और फर्स्ट टाइम आपको ये स्लिप डिस्क हुआ है, तो काफ़ी बार सिर्फ आराम करके मेडिसिन्स लेके इसमें काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है आपको। बट अगर आराम करके फिजियोथेरेपी करके मेडिसिन्स खा के भी अगर आपका पेन कम नहीं हो रहा है, तो शायद आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें क्या ऑपरेशन करते हैं हम लोग? अगर हम लोग यहाँ पीछे से ऐसे जाते हैं, ये पीछे से जाते हैं, ये जो हड्डी रहती है उसको कट कर देते हैं, यहाँ की भी थोड़ी सी हड्डी निकाल के वो नस को बाजू में करके वो जो डिस्क बाहर आई है उसको हम लोग निकाल देते हैं। जो प्रेशर दे रहा है आपके नस पे, जो डिस्क मटेरियल रहता है उसको हम लोग निकाल देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इतना करने से आपका पेन में काफ़ी रिलीफ हो जाती है, बट कभी कभी वहाँ पे इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। यानी क्या होता है कि आपकी हड्डियाँ जितनी नॉर्मली स्टेबल होनी चाहिए वो नहीं होती, तो उसके लिए फिर हम लोग को और भी ज़्यादा थोड़ा सर्जरी करना पड़ता है, यानी उसमें हम लोग स्क्रूज डाल के वो हड्डियों को फिक्स कर देते हैं ताकि वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं रहे और आगे जाके वापस से आपको स्लिप डिस्क ना हो।
सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में ये है, अगर फर्स्ट टाइम आपको स्लिप डिस्क है तो मोस्टली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी सिर्फ बेड रेस्ट, फिजियोथेरेपी और दवाइयाँ। सेकेंडली, अगर ये सब करके अगर आपको रिलीफ नहीं हो रहा है या आपका मसल्स में भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपका सेंसेशन कम हो गया है, तो शायद ऑपरेशन। और थर्डली, ऑपरेशन में थोड़ा सा बड़ा ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपके स्पाइन में इंस्टेबिलिटी हो तो।